शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। समिन मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह कल शाम इंतकाल कर गए। वो 92 बरस के थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कल शाम 8 बजे के करीब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली के इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कराया गया, जहां लगभग 2 घंटे बाद वो वफात पा गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह की वफात से न सिर्फ मुल्क के सियासी मंजरनामे में बल्कि आलमी सतह के दानिशवराना हलकों में ऐसा खला पैदा हुआ है जो गालिबन कभी पूरा नहीं किया जा सकता। गैर मुनकसिम पंजाब के गाह इलाके में 26 सितंबर 1932 को पैदा हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह तकसीम मुल्क के बाद भारत आए। अपने शानदार एकेडमिक करियर के दौरान उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम पाई। वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, फाइनेंस सेक्रेटरी, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, आरबीआई गवर्नर और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन जैसे आला ओहदों पर फाइज रहे। भारत की मईशत को गुज़श्ता 35 बरस से जो गैर मामूली कद्र और वुसअत हासिल हुई है, उसकी बुनियाद भी वही इक़्तिसादी इस्तिलाहात हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में उस वक्त के वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव के वज़ीर ख़जाना की हैसियत से मुतारिफ किए। मुनकसिर मिजाज और कमगो होने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत के माशी और सियासी मैदान में जो गहरे काबिल तकलीद नुकूश छोड़े हैं, उनकी मदसराई के लिए अल्फाज कम पड़ते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर मुल्क और दुनिया की सरबराह शख्सियात ने उन्हें शानदार अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें जदीद भारत के मेहमारों में शुमार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की सीनियर लीडरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, एनसीपी शरद पवार ग्रुप के सीनियर लीडर शरद पवार, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, साबिक वज़राए आला महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आज़ाद और दीगर कई लीडरान ने आनजानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना खिराज अक़ीदत पेश करते हुए गमज़दा ख़ानदान के साथ दिली ताज़ियत की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आनजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना खिराज पेश करते हुए कहा कि उनकी खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना, उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था, उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे
दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आल-जहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना खिराज अकीदत पेश करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। इसी दौरान आज पीडीपी हेडक्वार्टर पर पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में ताज़ियती मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक दूरंदेश सियासतदान और एक शफीक इंसान की हैसियत से याद किया गया। ज़ाती तौर से डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को मैं तब से जानती हूँ कि जब 2002 में पीडीपी और कांग्रेस की आपस में बातचीत चल रही थी और कोई मसला आगे चल नहीं रहा था, कुछ आपस में बात बन नहीं रही थी, तो सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहाँ भेजा और पहली बार मैंने देखा उस शख्स को। मैंने शायद जिंदगी में इतना ज़्यादा हम्बल, इतना ज़्यादा नरम दिल, नरम गो इंसान कभी जिंदगी में नहीं देखा है। मुझे लगता है कि उस वक्त उस अलायंस को जोड़ने में, बनाने में डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा उनमें। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जिस तरह उन्होंने 10 साल वो इस मुल्क के वजीर आजम रहे, पर एक जगह कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ। उसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वजीर आजम बनते हुए जो 84 में राइट्स हुए थे, उन्होंने जुर्रत करके माफी मांग ली। और उसके बाद आप देख लीजिए, आधार कार्ड से लेके न्यूक्लियर डील तक किसने कराया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। सारे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, देवर ऑल डॉक्टर मनमोहन सिंह आइडियाज जिनको इम्प्लीमेंट किया गया। और इस मुल्क का जो मिडिल क्लास है, जो पुअर था, बिलो पॉवर्टी लाइन को ऊपर लाके मिडिल क्लास का उन्होंने एक्सपेंशन किया, जिसकी वजह से मुल्क जिंदा है, जिसकी वजह से मुल्क चलता है। मगर सबसे अच्छी बात मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह की ये थी कि वो बोलते बहुत कम थे मगर करते बहुत ज्यादा थे। और सबसे बड़ी बात कि जो जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़े मुखलिस रहे। इकोनॉमिक फाइनेंशियल पैकेजेस की बात करें आप, या यहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करें। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती साबिक वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश करते हुए इधर मरकजी हुकूमत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर मुल्क भर में 7 दिन के सोग का ऐलान किया है। इस दौरान कौमी परचम सरनिगों रहेगा। और अब बात करते हैं मौसम के ताल्लुक से। जम्मू कश्मीर में आज बाद दोपहर से मौसम ने अकलख्त करवट ली। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में आज सुबह से ही मतला अबरालूद था, जबकि जम्मू डिवीज़न के कई इलाका जात बशमूल जम्मू शहर में सुबह से ही बारिशें हो रही थीं। वादी के साथ साथ जम्मू डिवीज़न के पहाड़ी इलाकों में आज बाद दोपहर से हल्की बर्फबारी शुरू हुई, जो ताईदम जारी है। बताया जाता है कि जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में बर्फबारी का हजम बढ़ गया है, जबकि वस्ती कश्मीर बशमूल श्रीनगर शहर और शिमाली कश्मीर में हल्की बर्फबारी जारी है। जनूबी कश्मीर बिलखुसूस कुलगाम और अनंतनाग जिलों की बर्फबारी का अहवाल फारूक राथर से। जनूबी कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग के तूल अर्ज में आज दोपहर से ही शदीद बर्फबारी के बाइस अगरचे एक तरफ लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं दूसरी जानिब अक्सर इलाकों में सड़कों पर बर्फ जमा हो जाने और फिसलन पैदा हो जाने के बाइस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरम हुआ, जबकि कई इलाकों में बिजली का निजाम भी पूरी तरह मुतासर हुआ। शदीद बर्फबारी से अक्सर इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई भी मुतासर हुई। बर्फबारी के बाइस बालाई इलाकों में मरीजों, स्कूली तलबा, मुलाजिमीन और आम लोगों को ट्रैफिक में खलल पैदा हो जाने के नतीजे में अपनी मंजिलों तक पहुंचने के दौरान शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बनपुर से नवयुग टनल काजीगुंड तक सभी छोटी बड़ी मुसाफिर या मालबरदार गाड़ियों के ड्राइवरों को नकल हमल के दौरान शदीद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उधर सिमथन
कश्तवाड़ सड़क पर फिसलन पैदा होने के बायस इंतजामिया ने गाड़ियों की नकल हमल पर रोक लगा दी और किसी भी गाड़ी को कुकरनाग से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई। जिला कुलगाम के बालाई इलाकों जवाहिर टनल, टंगतराजी, बोखरपति, अहरबल, टंगमर्ग, नंदी मर्ग, बाड़ी जालन, कौसरनाग, डीके मर्ग, सियासराथर, सियारपोरा, वाल्टिंगू नाड़, कोंड, ब्रियल लामड़ और अकाल के साथ साथ मालवन और बानीमुला के अलावा दीगर मुल्क इलाकों में 5 इंच से लेकर 7 इंच तक बर्फ दर्ज की गई, जबकि मैदानी इलाकों कुलगाम, काजीगुंड, यारीपोरा, खड़वनी, मीर बाजार, केलम, पहलू, अशमुजी, मजगाम, पहलू, बालसू, बोगाम और सफरटंगपोरा में 3 इंच से लेकर 5 इंच तक बर्फ दर्ज की गई। उधर अनंतनाग से अपने साथी एस तारिक के मुताबिक मेन टाउन अनंतनाग में 3 इंच बर्फ दर्ज की गई, जबकि पहलगाम, सलर, फैसलन, यनड़, श्रीगोफारा, बिजबेहरा, सकरस, आड़ू, अशमकाम, कोकरनाग, ओतरसू, जलनगाम, वेरीनाग, अछाबल, दूर और लारनू के अलावा दीगर मुल्क इलाकों में 3 इंच से लेकर 4 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। इतला के मुताबिक कुकरनाग, काजीगुंड, पहलगाम, अछाबल, दमाल हाजीपुर और दीगर इलाकों में सड़कों पर फिसलन पैदा हो जाने के बायस काफी जाम लगा हुआ था। यह रिपोर्ट फाइल करने तक बर्फबारी का सिलसिला जारी था। इस दौरान आज वारीपोरा कोंड के लोगों ने पीने के पानी की अदमदस्तियाबी को लेकर सड़क पर धरना दिया और महकमा जल शक्ति के खिलाफ जमकर नाराबाजी की। उन्होंने इल्जाम आयद करते हुए बताया कि वो गुज़श्ता 1 माह से पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। बाद में पुलिस और महकमा जल शक्ति के अफसरान मौके पर पहुंचे और उन्होंने मुजाहिरीन को एतमाद में लेकर एहतजाज खत्म करने पर राजी किया। ये थे फारूक राथिर। इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि आज गुलाबगढ़ से सियोल जा रही एक पिकअप वैन सड़क से फिसलकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 3 कीमती जानों का ज़िया हुआ। बताया जाता है कि सड़क पर फिसलन की वजह से ये गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई। तफसीलात के साथ किश्तवाड़ से खुद मुश्ताक देव। बॉर्डर से मिली एक दिलशिकन खबर के मुताबिक आज गुलाबगढ़ से सोल जा रही एक पिकअप गाड़ी जेरे नंबर JK 17-8554 को हादसा पेश आया है। इतला के मुताबिक सोल जा रही ये गाड़ी तैयारी के करीब पहुंचकर सड़क से लुढ़ककर बहुत नीचे जा गिरी है, जिससे उसके परखच्चे भी उड़ गए हैं। इस पिकअप गाड़ी में 3 अफराद सवार थे। इन तीनों की मौके पर मौत वाक़या हो गई है। इनमें से 2 मालूकिन की शिनाख्त अमन कुमार वल्द रमेश कुमार ड्राइवर और विनोद कुमार वल्द ज्ञानचंद साकनैन इश्तिहारी पार्डर के तौर की गई है, जबकि तीसरे शख्स की तलाश जारी है। मुकामी लोग राहत रसानी के काम में बावजूद जबरदस्त बारिश बारानी के मौके पर मौजूद है। बताया जाता है कि सड़क पर कोहरा लगा हुआ था, जिस वजह से ये गाड़ी स्लिप खा गई और हादसा की शिकार हुई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट हादसे के बारे में, जो कि गुलाबगढ़ से सियोल जा रही एक पिकअप वैन को पेश आया और इस हादसे में 3 जानों का ज़िया हुआ। इधर शुपियां से फैयाज वानी की इत्तला है कि जिले के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में आज हल्की बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद तारीखी मुगल शाहरा को गाड़ियों के आमद-रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। बताया जाता है कि मैदानी इलाकों में अगरचे हल्की बर्फबारी हो रही थी, ताहम केलर और मुगल रोड के दोनों अतराफ में वाक़ पहाड़ी सिलसिलों में अच्छी खासी बर्फबारी हो रही थी। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। शहर, हर गली, हर डगर खिदमत सेंटर्स पहुंचाएं बैंक को आप सबके घर। बैंकिंग के साथ मिलता यहाँ पैसे का काम होता आसान। कैश डिपॉजिट, विड्रॉल्स, बिल पेमेंट या आधार अपडेट, खिदमत सेंटर्स आपका वही अपना बैंकिंग का साथी। जानकारी ही समझदारी है और CSR इनिशिएटिव ऑफ J&K बैंक आपका अपना बैंक। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज़ शहरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं।
शिमाली कश्मीर में अगरचे ज्यादा बर्फबारी होने की पेशेनगोई नहीं की गई है, अलबत्ता मुताल्लिका इंतजामिया बर्फबारी से होने वाली मुमकिन मुश्किलात का सद्जवाब करने के लिए कमर बस्ता है। इस सिलसिले में आज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रऊफुर रहमान ने डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम की कारगुजारी से जुड़े मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान बर्फ हटाने, बचाव कार्रवाइयां अंजाम देने, अवामी मुश्किलात का इजाला करने और ऐसे दीगर मुद्दों का सैर हासिल जायजा लिया गया। इस मौके पर एडीसी मौसूफ ने R&B और PMGSY अफसरान को हिदायत दी कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों को जिलाई सदर मकाम से जोड़ने वाली सड़कों से तरजीही बुनियादों पर बर्फ हटा दी जाए। मोहम्मद रऊफुर रहमान ने इस ताल्लुक से शहरबीन को मजीद तफसीलात देते हुए बताया। अशफाक साहब, इट इज द फर्स्ट न्यूज, गुड न्यूज की बर्फबारी शुरू हो गई साउथ कश्मीर से लेके सेंट्रल तक और नॉर्थ तक इसका असर पड़ा है। अभी मैं हेडक्वार्टर में हूँ, ऑफिस में बैठा हूँ और मैंने 3 बजे मीटिंग ली। ज्वाइंट कंट्रोल रूम हमने एस्टैब्लिश किया है, दैट्स ऑलरेडी फंक्शनल राउंड द ईयर। हमने इलेक्शन में किया है, एग्जामिनेशन में किया है, लॉ एंड ऑर्डर में किया है, लेकिन विंटर प्रिपेयर्डनेस के लिए हमने ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का जायजा लिया। उसमें तमाम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट, इंजीनियर्स, R&B, PHE, मेडिकल ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, AD फूड, AD फायर एंड इमरजेंसी, कोई भी महकमा ऐसा नहीं है जिसको हमने नहीं बुलाया और इनको वाजा किया गया है कि 24/7 हमारा कंट्रोल रूम फंक्शनल होना चाहिए। 16 तहसील है, करना, केरन, मिसल, वहाँ टॉप्स पे बर्फबारी हो रही है और प्लेन एरियाज में अभी इक्का दुक्का कभी कभी बारिशें यहाँ थोड़ी छींटे पड़ गए हैं, लेकिन अभी फुली स्नोफॉल नहीं हुआ है। लेकिन शुरुआत कुपवाड़ा में भी हुई है। लेकिन वी हैव पॉजिटिव डायरेक्शन to all the nodal officers की don't leave the headquarter, remain stationed here and यहाँ हमारी जो भी प्रेग्नेंट लेडीज थी जो मुझसे यहाँ केरन या करना में, उनको शिफ्ट करवाया है। 15 केसेस वी हैव आइडेंटिफाइड जिनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है इन द कमिंग वीक और 2 वीक्स बाय द हेल्प ऑफ CMO, तहसीलदार, पटवारीज एंड आशा वर्कर्स वी हैव आइडेंटिफाइड देम। हमने 3 शेल्टर शेड भी कायम किए हैं जो लास्ट ईयर भी फंक्शन है, लेकिन इस साल हमने उसमें कमले शमले बाकी रहने का इंतजाम वो हमने हायर सेकेंडरी स्कूल पंजगाम जो करना बाउंड पैसेंजर्स हैं उनको वहाँ ठहरने की सुविधा है ताकि कोई आदमी या कोई शख्स यहाँ पैदल न जाए, उसको वहाँ रात का आयाम है आने में भी और जाने में। इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल मीलियाल है जो केरन की तरफ जा रहा है, वहाँ भी हमने फंक्शनल किया शेल्टर शेड। उसमें भी CO को हिदायत दी गई है और हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को हिदायत दी गई है कि इट शुड बी मेड fully functional round the clock and passengers shall not be allowed to go and come from Keran and Furkian top unless and until the weather improves and there is a clear signal कि रोड खुला है। इसी तरह केलारूस हायर सेकेंडरी स्कूल में भी हमने एक शेल्टर शेड कायम किया है जहाँ पे जो भी आने जाने वाली पैसेंजर है, चाहे लेट पहुंचती है, चाहे पैदल है, चाहे गाड़ी नहीं मिल रही है, तो वी विल नॉट पुट हिम टू एनी डेंजर। हम उसको वहाँ ठहराएंगे और वहाँ माकूल इंतजाम होगा खाने पीने का, रुकने का और इंशाल्लाह रहमान वी एक्सपेक्ट ए गुड रिस्पांस फ्रॉम द फील्ड स्टाफ। ये थे एडीसी कुपवाड़ा मोहम्मद रऊफुर रहमान। उधर जम्मू से जावेद मेहराब की इत्तला है कि आज सुबह से जम्मू शहर में होने वाली बारिशों से जम्मू शहर के लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। तफसीलात के साथ खुद जावेद मेहराब। लंबे इंतजार के बाद आज वादी की तरह जम्मू में भी कुदरत मेहरबान हुई और पहाड़ी इलाकों में बर्फ और मैदानों में बारिश ने मौसम का मिजाज बदल डाला। महीनों के खुश्क मौसम से लोगों को निजात हासिल हुई और आज की बारिश से शहरों और कस्बों के अलावा देहातों में भी खेती करने वाले किसानों के चेहरे खुशी से चहक उठे। महीनों से बारिश ना होने से खेतों में पानी की कमी हो रही थी और बारिश के आने से ये कमी दूर हो गई। याद रहे कि खत्ते के डोडा, बनहाल, भद्रवा और कठुआ के पहाड़ी इलाकों और उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में हल्की दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड भी हुई, जबकि मैदानों में दिन भर बारिश होती रही। यहाँ जम्मू में खुश्क मौसम के चलते कई मौसमी बीमारियों ने हर घर में दस्तक दी हुई थी, लेकिन बारिश की वजह से डॉक्टरों के मुताबिक लोगों को आराम हासिल होगा। वहीं कटरा से पत्नी टॉप, नत्था टॉप पहुंचे सैलानी अचानक हुई बर्फबारी से खुशी से झूमते नजर आए। यहाँ दिन भर बर्फबारी होती रही। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से पहुंचे सैलानियों ने भी बर्फबारी का खूब लुत्फ उठाया।
याद रहे कि जम्मू शहर में भी दिन भर बारिश होती रही और कई इलाकों में सड़कों पर जगह जगह ट्रैफिक जैम भी नजर आए। याद रहे कि जम्मू शहर में भी दिन भर बारिश होती रही और कई इलाकों में सड़कों पर जगह जगह ट्रैफिक जैम होते नजर आए। वहीं याद रहे कि जम्मू के बाजारों में आज लोग गर्म कपड़ों की शॉपिंग भी करते नजर आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक अभी 2 दिनों तक बारिश होगी और वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक और लहर जम्मू कश्मीर में आने वाली है, जिससे मौसम एकदम सर्द होने वाला है। हालांकि लोगों को लगातार गिरते दर्जे हरारत से निजात भी हासिल होगी। जम्मू से जावेद मेहराब की रिपोर्ट आपने सुनी। वरियस्ता महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि आज शुरू हुई बर्फबारी कल तक जारी रह सकती है। अलबत्ता 3, 4 और 5 जनवरी को यानी नए साल की आमद के तकरीबन फौरन बाद बर्फबारी एक बार फिर हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ये एक्टिविटी बहुत पहले से प्रिडिक्टेड था, खासकर जम्मू रीजन, चिनाब वैली और पीर पंजाल रेंज में, और यहाँ वैली के खासकर साउथ कश्मीर में भी ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था। लेकिन मैदानी इलाकों में कहीं ना कहीं थोड़ा मॉइस्चर जो है काफी ज्यादा इसका था, खासकर बे ऑफ बंगाल के अरबियन सी से। तो इसका मेन एक्टिविटी का जो सेंटर है वो पंजाब और जो एडजॉइनिंग प्लेन्स है हरियाणा के और दिल्ली, यहाँ पे दिन भर आज बारिशें हो रही है। तो उसका कहीं ना कहीं असर यहाँ वैली के अंदर भी देखा गया। हल्की बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों में और हल्की बर्फबारी यहाँ मैदानी इलाकों में भी। और यहाँ सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के अंदर अगले 2-4 घंटे 5 घंटे तक रह सकता है, फिर बर्फबारी जो है थोड़ा सा बंद हो जाएगा। बाकी साउथ कश्मीर और इसी तरह जम्मू के खासकर डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, यहाँ पे ओवरनाइट कंटिन्यू रह सकता है पहाड़ी इलाकों के अंदर, और लगभग 8 इंच से लेकर लगभग 1 फीट तक की भी बर्फबारी कुछ एक जगहों पे हो सकती है, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर एक्यूमुलेशन। बाकी कल से जो है मौसम में ओवरऑल बेहतरी है। 31 तक फिलहाल वेदर ड्राई रहेगा, फिर 3, 4, 5 के दरमियान जो एक स्पेल फिर से हल्की बर्फबारी खासकर मैदानी इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों के अंदर भी लगभग मॉडरेट स्नोफॉल के चांसेस हैं अभी के हिसाब से। तो कमिंग डेज में हम इसमें और वाज़ह तौर पे बता पाएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ एक माइनर स्पेल फिर से 3, 4, 5 के दरमियान। जनूबी कश्मीर और बाकी इलाके जो है पीर पंचाल वगैरह के, जहां आप कह रहे हैं कि अभी बर्फबारी रात भर जारी रहेगी और कल सुबह तक इसके फिर थमने की उम्मीद है, क्या ये हल्की होगी या भारी होगी या दरमियाना दर्जे की होगी? पहाड़ी इलाकों में देखो मॉडरेट टू हैवी भी हो सकता है, खासकर सिंथन टॉप, मरगन टॉप और इसी तरह यहाँ मोगल रोड, इन सारे जगहों पे जो है थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल और मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। बाकी यहाँ नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर 3-4 इंच तक मैक्सिमम एक्यूमुलेशन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बाकी चिनाब वैली खासकर रामबन और इसी तरह डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, इन सारे इलाकों में जो है मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांस हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर। और मेन एक्टिविटी जो है इन्हीं पहाड़ों में ही ज्यादा कंसंट्रेट होगा, और साथ साथ में यहाँ साउथ कश्मीर के खासकर पहलगाम और जो ज्वाइनिंग एरिया से खासकर जो पहाड़ी इलाके, इन जगहों पे भी खासकर आज ओवरनाइट तक जो है मोर और लेस कंटिन्यू रह सकता है। सेंट्रल कश्मीर में इंक्लूडिंग श्रीनगर शहर में अभी बर्फबारी हो रही है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि अगले कितने घंटों के अंदर ये थम जाएगी? ये लगभग नेक्स्ट 4-5 घंटे से लेकर 6-7 घंटे तक भी रह सकता है कुछ एक एरिया के अंदर। बाकी यहाँ खासकर जो जकूरा, सौरा, जो पार्ट्स ऑफ श्रीनगर है, यहाँ पे बिल्कुल मामूली हल्की बर्फबारी स्नो एक्यूमुलेट हुआ है। तो नॉर्थ श्रीनगर और जो नॉर्थ खासकर जो कश्मीर वैली का जो एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं, कोई सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन नहीं होगा, ग्राउंड एक्यूमुलेशन। बाकी साउथ कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी थोड़ा मॉडरेट तक भी एक्यूमुलेट हो सकता है अगले 8-10 घंटे तक। 3, 4 और 5 जनवरी के आसपास फिर बर्फबारी होने का इम्कान है, तो क्या वो बर्फबारी फकत पहाड़ी इलाकों में होगी या फिर श्रीनगर शहर में या जो बाकी टाउन वगैरह है वहां भी होगी? हल्की फुल्की बर्फबारी लगभग 1-2 इंच के आसपास मैदानी इलाकों में भी चांसेस हैं, 5-6 इंच के आसपास थोड़ा हायर रिस्क के अंदर भी चांसेस हैं, जो आज के कंडीशन है, आज के कंडीशन के हिसाब से। कमिंग डेज में इसमें इंटेंसिफाई या थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन इंटेंसिफाई हुआ तो चलो जो ड्राई स्पेल है ऑन गोइंग, ये कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा टूटा हुआ नजर आ रहा है। ऑलरेडी आज भी थोड़ा सा स्नोफॉल जो एक्यूमुलेट हुआ है। बाकी जो सर्दी की लहर है, ठंड में काफी कमी देखने को मिल सकता है, खासकर कल और परसों 30-31 के आसपास और 1 के आसपास थोड़ा सा कोल्ड वेव और रहने के चांसेस हैं। फ्रॉम 2 जनवरी ऑनवर्ड सर्दी में काफी कमी देखने को मिल सकती है अक्रॉस डिफरेंट स्टेशंस ऑफ वैली।
और मिखिली एरियाज ऑफ जम्मू के अंदर। आपने कहा कि जो सिंथन टॉप और साउथ कश्मीर में बाकी बालाई इलाके हैं वहाँ की सड़कें मसदूद हो सकती हैं, बंद हो सकती हैं, तो शुमाली कश्मीर में जो दूर के इलाके हैं जैसे कुपवाड़ा जिला है या बारामूला जिले के जो पहाड़ी इलाके हैं, क्या वहाँ पर भी जो सड़कें हैं बंद होने का एहतमाल है अभी की बर्फबारी से? अभी देखो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वो थोड़ा सा टेम्परेरी ऐसे स्लिपरी कंडीशंस बन सकते हैं। बाकी जो हायर रीच के रोड्स हैं खासकर गुरेज या बांडीपोरा के, इसी तरह तिलेल एरिया, यहाँ माचिल टंगदार और इसी तरह यहाँ सोनमर्ग का जो एरिया है यहाँ पे 2-4 इंच बर्फबारी हो सकता है। तो इसको कहीं ना कहीं फिर से साफ करने की जरूरत पड़ सकती है कल मॉर्निंग अगर वेदर इम्प्रूव होता है तो इन जगहों पे भी। तो टेम्परेरी डिसरप्शन अगले 8-10 घंटे तक रह सकता है। बाकी इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड जो है थोड़ा सा स्नोफॉल एक्यूमुलेट हुआ है लेकिन इतना ज्यादा मुतासिर होने के चांसेस नहीं। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर जम्मू कश्मीर फोक ग्लूकार डफ एसोसिएशन की तरफ से टैगोर हॉल श्रीनगर में कल एक चैरिटी शो का एहतमाम किया गया। शिद्दत की सर्दी के बावजूद शायकीन की बड़ी तादाद ने इस शो में हिस्सा लिया और फनकारों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी में माहिर तालीम डॉक्टर जी एन शाकिर, आकाशवाणी श्रीनगर के प्रोग्राम सरबराह गुलाम रसूल खून, जबकि मेहमानान ज़ीविकार में मारूफ गुलूकार मुनीर अहमद मीर और एजाज अहमद राह मौजूद थे। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन के साबिक सदर मोहम्मद यूसुफ सोफी साकिना गोगजीबाग श्रीनगर की अहलिया गुज़श्ता दिनों इंतकाल कर गईं। उनकी वफ़ात पर वादी की मुख्तलिफ तिजारती और दीनी अंजुमनों ने रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन के सदर बशीर अहमद बशीर ने यूनियन के साबिक सदर मोहम्मद यूसुफ सोफी के साथ दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआ की है। वाज़ेह है कि मरहुमा के हक़ में इज्तिमाई फातिहा ख़ानी कल 28 दिसंबर को अंजाम दी जाएगी। और प्रोग्राम के आखिर में खबर कि आज कई सीनियर IAS अफसरान के तबादले अमल में लाए गए। सीनियर IAS ऑफिसर शांत मनु को फाइनेंशियल कमिश्नर